बड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए सीएम बघेल दिल्ली रवाना हुए हैं। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से भी उनकी मुलाकात की संभावना है। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर एक बार फिर बात हो सकती है। 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति राज्य सरकार केंद्र सरकार से चाहती है। अब तक केंद्र से सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिलने से अभी तक उठाव नहीं हो पा रहा है। 31 जनवरी को धान खरीदी बंद होने के बाद भी अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि आज 15 तारीख है और आपको बता दें कि अब से करीब 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे और तब उनकी मुलाकात पीयूष गोयल से हुई थी, केंद्रीय खाद्य मंत्री से। हालांकि तब मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से यानी कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति एफसीआई में मांगी थी, जिस पर उस वक्त इजाजत नहीं मिली थी और ये कहा गया था कि 15 तारीख को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे और आज सीएम के साथ कुछ अधिकारी और दस्तावेजों के साथ जा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति है और अगर 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिलती है तो राज्य सरकार पर करीब 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। लगातार केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने प्राथमिक चर्चा में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी। अब यहाँ के किसानों का हम लोगों ने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार सहमति देने में देर कर रही है तो संशय तो है। और सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। आज अभी दिल्ली गए हैं तो पीयूष गोयल जी से उनका अपॉइंटमेंट है, उनसे भेंट होना है संभवतः। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या, पिछली बार भी जब दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री पीयूष गोयल से जब मुलाकात हुई थी तो 15 तारीख यानी आज की तारीख दी गई थी मुलाकात के लिए। आज अगर बात बन गई तो ठीक, वरना 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा राज्य सरकार पर, नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो जो संशय की स्थिति बनी हुई है आसिफ, उससे कमोबेश यही लगता है। लेकिन तमाम कोशिशें जारी है राज्य सरकार स्तर पे कि 24 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की अनुमति एफसीआई में चावल जमा करने की राज्य सरकार को केंद्र द्वारा मिल जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कम से कम 40 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति मांगी है। मतलब 24 लाख के अलावा 16 लाख मीट्रिक टन और चावल जमा करने की अनुमति मांगी है। लेकिन जो लिमिट पहले प्राथमिक चर्चा पे तय की गई, जो खुद कृषि मंत्री भी बता रहे हैं, वो 60 लाख मीट्रिक टन चावल की थी। और इसे न सिर्फ कांग्रेस के नेता, न सिर्फ कृषि मंत्री ने उस समय कहा था, बल्कि बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं ने कई दफा पलटवार करते हुए कहा था कि अब तो केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की लिमिट बढ़ा दी है, अब राज्य सरकार क्यों धान खरीदने से हिचक रही है। खूब जमकर सियासत हुई थी। लेकिन अब ये बड़ा मसला कहीं ना कहीं बनता हुआ जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि 24 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की लिमिट केंद्र सरकार नहीं बढ़ा रही है चावल जमा करने की। और इसके पीछे की वजह आसिफ जो कही जा रही है, जिसे सीएम भूपेश बघेल भी 2-3 दफा कह चुके हैं कि केंद्र सरकार विशेष तौर पर खाद्य मंत्रालय, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो कमोबेश बोनस की तरह है। और केंद्र ने पहले ही तमाम शर्तें जो लागू की थी राज्यों को धान खरीदी व्यवस्था के तहत, वो ये थी कि अगर किसी भी तरह से एमएसपी के अलावा कोई भी बोनस राशि दी जाती है तो फिर सेंट्रल तय करेगा, केंद्र तय करेगा कि कितनी चावल लेनी है और फिर चावल की लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी। इस तरह की लगातार चर्चा रही है। तो कमोबेश उस स्थिति में स्पष्ट साफ करने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा बार बार की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात भी की थी और साफ तौर पे कहा था केंद्रीय खाद्य मंत्री को कि ये बोनस नहीं है, हम अलग से एक योजना के तहत राशि दे रहे हैं। अभी भी तकरार उसी पे है, अभी भी मामला वहीं पे फंसा हुआ है। आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री से आज मुलाकात होती है तो ठीक, नहीं तो ये माना जा रहा है कि संभवतः कल उनकी मुलाकात केंद्रीय खाद्य मंत्री से हो और बात यहीं रखी जाएगी। क्योंकि देखिए 24 लाख मीट्रिक टन के आसपास आसिफ चावल की खपत राज्य में भी पीडीएस सिस्टम के तहत है। 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा किया जाएगा तो ऐसे में लगभग 48 लाख मीट्रिक टन चावल हो जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन धान से करीब
60 लाख मीट्रिक टन चावल बनता है। तो ऐसे में 16 लाख मीट्रिक टन चावल बचा हुआ रह जाएगा। करीब 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान आका जा रहा है अगर ऐसा होता है तो। इसलिए एक बड़ा रिस्क भी लिया आसिफ, अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि करीब 1 लाख लोग धान बेचने से बचे हुए थे, लेकिन 1 लाख लोगों का धान नहीं खरीदा गया क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। तो कमोबेश जो स्थितियां है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच टकराव वाली भले दिखाई देती हो, लेकिन राज्य सरकार अभी भी ये कोशिशें लगातार कर रही है कि और ज्यादा चावल सेंट्रल पूल में जमा हो जाए, इस बात की मंजूरी कमोबेश मिल जाए। सत्या, पिछली बार जब दिल्ली मुख्यमंत्री गए थे तो उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही ये कहा था कि हम कुछ और तैयारियों के साथ, कुछ और दस्तावेजों के साथ आएंगे, और कहा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से अधिकारी गए हैं, किस स्तर के अधिकारी गए हैं, और दूसरा, इस बार क्या तैयारियां विशेष सरकार अपने साथ लेकर गई है केंद्र सरकार को मनाने के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी तैयारी हुई है, बड़ा होमवर्क भी हुआ है। सीएम सचिवालय लेवल पे जो जानकारी है, अधिकारियों के लेवल पे, खाद्य विभाग के लेवल पे, लेकिन सीएम चूंकि बलरामपुर दौरे पे थे और बलरामपुर दौरे से वो सीधे एयरपोर्ट पहुंचे, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से तुरंत ही वो रवाना हो गए भीतर ही भीतर, बाहर भी सीएम नहीं निकल के आए। इसलिए अब तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अधिकारियों की का कोई दल भी उनके साथ गया, लेकिन जो जानकारी है सीएम के साथ अधिकारियों का कोई बड़ा दल नहीं गया है। हाँ, ये जरूर है कि पूरी जानकारियाँ, पूरे दस्तावेज, कहाँ पे क्या कुछ कहा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें जरूर एक तैयारी जरूर रखी गई है। दूसरी बात ये बड़ी गौर करने वाली है कि जिस तरह से मंजूरी की तमाम कोशिशें की जा रही है, अगर मंजूरी नहीं मिल पाती है बाय द वे, तो फिर राज्य सरकार अपने स्तर पे करेगी क्या? इसलिए भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे, जो पिछली बार की बैठक में भी कहने की कोशिश की गई, पहले पत्राचार भी हुआ था राज्य के द्वारा, और अभी भी ये कहने की जरूर राज्य सरकार के द्वारा कोशिश की जाएगी कि अगर लिमिट नहीं बढ़ाई जाती है सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की, तो कम से कम बायोगैस जो बनाने की अनुमति है छत्तीसगढ़ में धान से, वो राज्य सरकार को दिया जाए, जिससे धान की खपत को वहां पे, धान को वहां उसका इस्तेमाल किया जा सके, जो बायोडीजल के लिए, बायोफ्यूल के लिए, जो एथेनॉल, बेसिकली जो एथेनॉल बनने जा रहा है, उसमें एफसीआई का चावल ना होकर राज्य सरकार अपना चावल वहां या धान वहां पर लगा सके। और सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये जो अनुमति मिली थी कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा सकेगा, बीजेपी ने उस वक्त मांग की थी कि अगर 60 लाख मीट्रिक टन केंद्र खरीद रहा है तो फिर 1,20,000 मीट्रिक टन राज्य सरकार खरीदे और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदे। लेकिन अब यह सियासत का बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश।